हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ज्ञान। तो आज हम फिर से आए हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट होती क्या है? मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें कि एक गिवन सब एरे को सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, जो भी एक गिवन अनसॉर्टेड एरे को हम रिपीटेडली n/2 पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं। उस एरे को हम 2 सब पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वो एक एक सब लिस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक वो सिंगल एलिमेंट ना आ जाए तब तक हम उसे डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो मर्ज सॉर्टिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जाननी पड़ेगी। वो क्या है? मर्ज प्रोसीजर। मर्ज प्रोसीजर तो मर्ज सॉर्ट मर्ज प्रोसीजर फंक्शन के थ्रू काम करता है। ठीक है, मर्ज प्रोसीजर फंक्शन क्या है? ये 2 सॉर्टेड एरे को एक एरे में कन्वर्ट करती है, जो कि अगेन सॉर्टेड होती है। ठीक है, मर्ज प्रोसीजर क्या करती है? ये कोई भी आपकी 2 सॉर्टेड एरे है, इसे सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम मर्ज टेक्निक में यूज करते हैं। अब यूज कैसे करते हैं वो देखना है। ठीक है, और एक बात, हम सिंस मर्ज प्रोसीजर 2 सॉर्टेड एरे को एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करती है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? क्योंकि सिंस हमें जितनी बड़ी एरे है, लेट सपोज n एलिमेंट्स एक एरे में दी हुई है। ठीक है, तो हमें n कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे कंपैरिजंस m+n-1 होती है। अगर नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपको गेट एग्जाम में पूछे कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक में जहां डिवाइड एंड कंपेयर टेक्निक अप्लाई होती है, तो m+n-1 होती है। ठीक है, नंबर ऑफ कंपैरिजंस इज इक्वल टू m+n-1। अब m और प्लस n क्या है ये देखिए। मान लीजिए ये आपको 2 एरे गिवन है। ठीक है, इसमें 1 2 8 9 10 12। ठीक है, 2 एरे गिवन है, तो ये m एक पार्ट हो गया, n दूसरा पार्ट हो गया। n पहली आपकी सब एरे हो गई, m और n दूसरी। ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे जो कि ये एरे सॉर्ट हो जाए। ठीक है, ये एरो मर्ज हो जाए। ठीक है, तो m+n-1 कंपैरिजंस लगेंगे, तो कितने हो गए? इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, तो 3 + 3 - 1 इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल 5 कंपैरिजन। तो हमें 5 कंपैरिजंस करनी पड़ेगी इस एरे को मर्ज करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने देखा कि m इज इक्वल टू n जब होगी, मतलब लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे की साइज इक्वल होगी, तो m+n-1 क्या हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम निकाल रहे हैं तो m+m-1 लिख सकते हैं, तो 2m-1 लिख सकते हैं, 2n-1। ठीक है, ये m+m ना लेके n+n कर लें। ठीक है, ओके, तो 2n-1 होगी, तो 2n। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में आ गई n। ठीक है, तो आपको सीधा से इतना लंबा प्रोसीजर पे नहीं जाना है, आपको सीधा से ध्यान में रखना है कि मर्ज प्रोसीजर में हमें याद रखिए कि n टाइम कंपैरिजन करनी पड़ेगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ जाएगी। ठीक है, वर्स्ट केस में। ठीक है, तो ठीक है, मर्ज प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट ये था कि मर्ज प्रोसीजर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होती है। अब देखिए इसको हम मर्ज प्रोसीजर में, मर्ज सॉर्ट में मर्ज प्रोसीजर कैसे काम करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज एक गिवन एरे है, इनपुट में एक एरे गिवन है जो कि है कुछ ऐसे 10 5 9 12 14 13 16 2। ठीक है, मान लीजिए ये आपको 8 एलिमेंट्स की एक एरे दी हुई है। ठीक है, 8 एलिमेंट्स की एक एरे दी हुई है। आप नंबरिंग कर सकते हैं 0 से 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंडेक्सेस है। ठीक है, तो हमें आप देख सकते हैं कि 8 एलिमेंट्स की एक एरे दी हुई है। ठीक है, तो इसे हमें, ये अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, तो हमें इसे सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। ओके, अब मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि हर इटरेशन में हम इस एरे को 2 सब पार्ट में, 2 इक्वल सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे लेट सपोज ये a इज इक्वल टू एक एरे है। ठीक है, a 1 से 8 एक एरे है। ठीक है, तो जब पहले इटरेशन में हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये a 1 से 4 1 2 3 4 ये लेफ्ट सब पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और राइट सब पार्ट में क्या आ जाएगा आपका a 5 to 8। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने n एलिमेंट्स को n/2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी।
इसे टिल कब तक डिवाइड करना है, जब तक ये इंडिविजुअली सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाए, ठीक है। अगर ये एक टाइम पे जब इंडिविजुअल सिंगल सिंगल एलिमेंट आ जाएगी तब यहाँ पे मर्ज प्रोसीजर का कंसेप्ट काम करेगा, हम वापस मर्ज प्रोसीजर लगाएंगे। और सिंगल सिंगल सेंस अगर सिंगल यूनिट है तो वो खुद में सॉर्टेड होती है, तो वहां पे अगर मर्ज प्रोसीजर हम लगा दिए तो वो दो सॉर्टेड एरे को कंपेयर करके एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जैसे 1 to 4 एलिमेंट यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो अगेन मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगी, 3 और 4। अब ये देखिए इस लेफ्ट सब पार्ट को भी मैंने 2 और सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक उसी तरह ये 5 to 8 है, तो ये 5 to 5 6 हो जाएगी और ये 7 8 हो जाएगा, ठीक है। आप देखना कि मैंने फिर से इसे 2 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 5 6 और 7 8। अब मैं देखता हूँ इस एरे को फिर से मैं 2 सब पार्ट में कर देता हूँ, A11 और A22, ठीक है। मैं इस एरो को फिर से 2 पार्ट में सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसी तरह फिर ये 3 3 4 4 हो जाएगी, ठीक है। ठीक उसी तरह ये 5 5 6 6 हो जाएगी और ये 7 7 8 8 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जो एक 8 एलिमेंट की एक एरे थी वो डिवाइड होते होते क्या हो गई, अब ये 10 5 9 12 14 13 16 2 एक सिंगल सिंगल यूनिट में आ गई। अब यहाँ पे अगर हम मर्ज प्रोसीजर का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, मर्ज प्रोसीजर सिंस की सारी खुद में सॉर्टेड है तो ये इसको कन्वर्ट करके एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, हर इटरेशन में हम क्या कर रहे थे, n/2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे n/2 एल्गोरिथम यूज करके। तो याद करिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट दिया था कि जहां भी आप n/2 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट log n हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब मैं देखता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। अब सिंस यहाँ पे हर इटरेशन में हम n/2 ऑपरेशन लगा रहे थे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज इक्वल टू log n, ठीक है। अभी तक के अकॉर्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होगी, बट सिंस ध्यान दीजिए लास्ट में हमने मर्ज प्रोसीजर अप्लाई किया तभी हमें एक फाइनल सॉर्टेड एरे मिली थी, ठीक है, एक फाइनल सॉर्टेड एरे मिली। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो जाएगा, n log n। ये मर्ज प्रोसीजर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये मर्ज सॉर्ट की हो गई। तो ये दोनों मिला के टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज इक्वल टू n log n, ठीक है। वर्स्ट केस में मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाती है, ठीक है। तो ये थी मर्ज सॉर्ट की कॉन्सेप्ट। आप एक बार फिर से इसे देख सकते हैं, अगर समझ में ना आए फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को क्लियर करूं। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।